राजा परीक्षित, जिनको सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं, राजन, अजामेल एक ब्राह्मण था, अंतकापुरी के अंदर उनका निवास था। उसी अंतकापुरी के अंदर एक संतों की मंडली आई। अजामेल जाति में ब्राह्मण था, परंतु कुसंग के कारण से उनका नेचर, उनका आचरण बिगड़ गया। भाई बहनों, संग और कुसंग का इतना प्रभाव होता है। सत्संग का असर धीरे धीरे होता है, कुसंग का असर जल्दी ही हो जाता है। अजामेल ने किसी की कुसंग की, कुसंग के कारण से वो शराबी हो गया। संसार में शराबी से कोई कहते हैं गया बीता नहीं होता है। शराबी पीने वाला, जो शराब पीने वाला विचार करता मैं शराब पीता हूं, परंतु ये भ्रांति है। वो शराब को नहीं पीता है, शराब उनकी इज्जत को पी जाता है, शराब उनके द्रव्यों को पी जाता है, शराब जो कहते हैं उनकी जिंदगी को पी जाता है। अजामेल शराबी हो गया। शराब जो पीता है उनको मांस मिट्टी भी खाना पड़ता है। जो शराब पीने से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उनमें असुरीपना आ जाता है, उनको ऐसा होश भी नहीं रहता है, फिर कहते हैं वो अजामेल शराब पीने के कारण से फिर कहते मांसाहार भी करने लगा। भाइयों, शराब पीने वाला क्या नहीं कर सकता है। शराब पीने वाला जो कहते हैं माता बहना का भी तिरस्कार कर सकता है। इतना जो कहते नीच शराबी होता है। शराबी लोगों का विश्वास नहीं, और शराब से बच करके रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। जिन जिन लोगों का पतन हुआ ना, तो इस शराब के कारण से हुआ। एक कोई छोटा बच्चा था, जिनको खांसी हो गई, तो किसी ने कहा इनको थोड़ा सा शराब पिलाओ, इनकी खांसी ठीक हो जाए। एक ठाकुर साहब था, उन्होंने कहा उस बच्चा की मां को कि ये थोड़ा सा इनको ये शराब पिलाओ, इनकी खांसी ठीक हो जाए। वो मां कह रही क्या शराब से खांसी ठीक हो सकती है, खांसी चली जाएगी। वो ठाकुर साहब करिए खांसी तो मामूली बात है, हमारे तो कोट का कोट भी चला गया। इस शराब के कारण से हमारी जमीन ज्यादा सब चली गई, हमारी इज्जत भी चली गई। शराब इतना खतरनाक है। जो प्राणी इनका सेवन करता है, उनको क्या किया जाए। अजामेल शराब के कारण से मांस मिट्टी भी खाने लगा। मांस मिट्टी खाते खाते फिर कहते हैं उनकी ज्यादा बुद्धि बिगड़ गई। फिर कहते हैं वो वेश्या का विवाह जाने लगे। एक जो दुर्गुण के कारण से फिर कहते अनेक दुर्गुण वहां आ ही जाता है। ज्ञाति जाति के लोगों को पता लगा कि अजामेल ऐसा है, तो सयाने लोग उनको समझाया गया कि भाई ये आचरण ये ठीक नहीं है, तुम्हारी लेन, इनको तुम छोड़ दो। अजामेल अपनी आदत को छोड़ नहीं पाया। उनके न्याति जाति के लोगों को अपनी जो कहते न्यात से उनको बाहर कर दिया, अलग कर दिया। तुम हमारे न्यात में रहने के, समाज में रहने के लायक नहीं हो। फिर वो अजामेल अलग होकर के ही अपना जो कहते हैं वो आचरण करता रहा। उसी नगर के अंदर संतों की मंडली आई, और संत ऐसे सात्विक जो कहते हैं स्वभाव वाले थे, और भोजन प्रसाद का सबको ही ध्यान रखना चाहिए। अपने आहार की पहले शुद्धि होनी चाहिए, फिर दूसरा व्यवहार की शुद्धि। आहार और व्यवहार जिनका शुद्ध है ना, फिर उनका जीवन शुद्ध हो सकता है। जिनका आहार शुद्ध नहीं, जिनका व्यवहार शुद्ध नहीं,
तो उनका सारा जीवन ही बिगड़ जाता है। आर्य यानी खाना पीना शुद्ध होना चाहिए, और व्यवहार यानी कहते अच्छे पुरुषों का संग होना चाहिए, जिनके संग में बैठने से अपने को उन्नति मिले, और जो कहते हैं अपने को कीर्ति मिले, यश मिले, ऐसे लोगों के पास में बैठना चाहिए। घटिया लोगों के पास में बैठने से कहते हैं कैसा भी व्यक्ति वो घटिया हो जाता है। संत महात्मा उस अंतकापुरी में आए, चौठा के अंदर कई लोग बैठे थे। उन लोगों से वो संत कुछ कहने लगे। फिरे संत जन चारी, ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। पूछते फिरे संत जन चारी, ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। महात्मा लोग चौटा में जो बैठे लोग उनसे कुछ कहने लगे, पूछने लगे, भाइयों किसी ब्राह्मण का घर बताओ। हम लोग केवल ब्राह्मण का ही अन्न ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध होता, पवित्र होता है। ब्राह्मण के अलावा और किसी का हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इसी दिशा से आप कृपा करके किसी ब्राह्मण का घर बताओ। चौटा में बैठे हुए लोग एक हंसी मजाक रूप में महात्मा से कहने लगे, सुने हंसिया है नर नारी, आजा मेल पांजो या चारी। यूं सुने हंसिया है नर नारी, आजा मेल पांजो या चारी। आजा मेल पांजो या चारी। आजा मेल पांजो या चारी। संतों की बात सुनकर के सब लोग हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे, महाराज हमारे इस जो नगर के अंदर अजामेल नाम का बड़ा पंडित है, बड़ा वो शुद्ध ब्राह्मण है। अगर आपको ब्राह्मण का ही अन्न ग्रहण करना है तो आप वहां चले जाइए। ये ब्राह्मण को यन जड़ जाओ, आज मेल पांजा के जाओ। ये ब्राह्मण को अन्न जड़ जाओ, आज मेल पांजा के जाओ। आज मेल पांजा के जाओ। आज मेल पांजा के जाओ। अगर आपको ब्राह्मण का अन्न ग्रहण करना है तो आप अजामेल के घर चले जाइए। उन लोगों ने एक मजाक की, संतों से मस्करी की, पर हुआ क्या, उस दिन अजामेल का उद्धार होने का समय आ गया। करी मस्करी पटाया संते, उनको भलो घोण को यंते। करी मस्करी पटाया संते, उनको भलो घोण को यंते।
उनको बलो घोण कोयंते, उनको बलो घोण कोयंते। अजामेल का कल्याण होने का समय आ गया। भाई बहनों, जीव का उदार कल्याण होने का भी एक समय होता है, एक मौसम होती, ऋतु होती है। जिस दिन जीव का भाग्य उदय होता है ना, तभी उनको जीवन में संत मिलते, जिन पर संत कृपा करते हैं। संत महात्मा अजामेल के घर पूछते पूछते पहुंच जाते हैं। उस वक्त अजामेल कन बाहर गया हुआ है। घर के अंदर अजामेल की धर्म पत्नी थी। संतों को बैठने के लिए आसन दिया। इतने में अजामेल जो आया, ये साधु यहाँ कौन पटाया। इतने में अजामेल जो आया, ये साधु यहाँ कौन पटाया। ये साधु यहाँ कौन पटाया, ये साधु यहाँ कौन पटाया। इतने में बाहर से अजामेल अपने घर आता है। आगे वो संत महात्मा विराजमान है। अजामेल अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, श्री ये कौन है, यहाँ क्यों आए हैं? अजामेल की धर्मपत्नी बेनती करती, प्रार्थना करती, पतिदेव ये संत है, ये महापुरुष है। तिरिया के वे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। तिरिया के वे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। ब्राह्मण को यन जल अधिकारी, ब्राह्मण को यन जल अधिकारी। अजामेल की धर्मपत्नी कहती, पतिदेव ये संत है, महापुरुष है, और इन संतों के ऐसी प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण के अलावा किसी का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। आप ब्राह्मण हो, किसी लोगों ने आपका घर बताया है, और ये संत कृपा करके यहाँ आए हैं, तो आपका फर्ज है संतों को भोजन प्रसाद देना। अजामेल की संतों में कोई श्रद्धा नहीं थी, संतों में कोई प्रेम नहीं था, परंतु बात सुनी, किसी लोगों ने आपका घर बताया। ये बात सुनकर के अजामेल को ईर्ष्या हुई। लोगों ने मेरा घर बताया, क्या मैं इनको भोजन देने के योग्य नहीं हूं? इन ईर्ष्या को लेकर के अजामेल बाजार में जाता है, भोजन प्रसाद की सामग्री लेकर के संतों को अर्पण करते हैं। संत जो महात्मा भोजन प्रसाद बनाया, भगवान के भोग लगा करके भोजन पाया। भोजन पा करके संतों ने सत्संग प्रारंभ किया, भगवान की चर्चा शुरू की, क्योंकि संतों के काम यही है, यही जो कहते हैं उनका उद्योग है। संतन का ये बीण जहे, निस दिन ज्ञान विचार। संतन का ये बीण जहे, निस दिन ज्ञान विचार। ग्राहक आवे लेने को, देने को दातार सुंदर, देने को दातार संत जन।
भगवान की चर्चा करना, सत्संग करना, धर्म का प्रचार करना, यही तो संतों का काम है। संत महात्मा भोजन प्रसाद करके भगवान की कथा शुरू करते हैं। करी रसोई लागो भोगे, कथा हुई आयो सब लोगे। करी रसोई लागो भोगे, कथा हुई आयो सब लोगे। कथा हुई आयो सब लोगे, कथा हुई आयो सब लोग। उस सत्संग कथा के अंदर गांव में कई लोग वहां इकट्ठे हुए। गांव के अंदर और भी कई ब्राह्मण लोग थे। वो लोग आकर के संतों से विनती और प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण बहुत पुरी के माई, ओ अन्न जल तो याचो नाही। ब्राह्मण बहुत पुरी के माई, ओ अन्न जल तो याचो नाही। ओ अन्न जल तो याचो नाही। ओ अन्न जल तो याचो। ब्राह्मण लोग कहने लगे महात्मा श्री महाराज, अगर आपको ब्राह्मण का ही अन्न ग्रहण करना था तो उस नगर में और भी बहुत ब्राह्मण है, वहां आपको भोजन करना था। महात्मा कहने लगे भाइयों, यह अजामिल तो ब्राह्मणी तो है ना। बोले कि महाराज जाति से जरूर ब्राह्मण है परंतु कर्म से नहीं है। ब्राह्मण का इनके पास में करणी नहीं है। जाति से जरूर ब्राह्मण परंतु कर्म से ब्राह्मण नहीं। बड़ा ये शराबी है, जुआरी भी है, मांसाहारी भी है, वेश्या कभी ही वहां जाने वाला है। ऐसा ये आदमी जिनका आपने अन्न खाया, आपकी साधना से आप गिर जाओगे, साधना आपकी छूट जाएगी। देसो ही कोई अन्न जल पावे, बुरी भली तेसी मन आवे। देसो ही कोई अन्न जल पावे, बुरी भली तेसी मन आवे। बुरी भली तेसी मन आवे। बुरी भली तेसी मन आवे। जैसे कोई अन्न खाता, जैसा जलपान करता है, ऐसी ही मन की धारा हो जाती है, मन की वृत्ति बन जाती है। भाई बहनों, अपने खान पान पर थोड़ा सा विचार करो, कुछ कंट्रोल करो, आहार की कुछ शुद्धि रखो। आज सब लोगों का आहार बिगड़ता जा रहा है। लोग होटलों पर चाय पीते हैं, भोजन भी खाते हैं, वहां किसी प्रकार से शुद्धि नहीं है। आप लोग विचार करो, होटल पर जिस कप में जो कहते हैं आप चाय पीते हो ना, उसी कप के अंदर कौन कौन पी करके गया है, विचार करो। वहां कहां शुद्धि रही। होटल के जो बर्तन है ना, उनसे तो कुत्ता की जो कहते हैं कुंडी भी अच्छी है, वहां शुद्धि नहीं है। सत्संगी भाई बहनों को इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करो, चाय जो पीने वाले आज से चाय को बंद करो। बंद करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो इतना तो कर लो, होटल की तो प्रतिज्ञा कर ही लो। हम होटल का
भोजन नहीं करेंगे, होटल की चाय नहीं पिएंगे, इतना तो कर लो तो भी बहुत लाभ होगा, बहुत शुद्धि होगी। जो बीड़ी पीते हैं, जो जर्दा खाते हैं ना, वो कितने अशुद्ध है। बीड़ी जो बनाने वाले लोग कौन कौन जाति के होते हैं। बीड़ी के पीछे ये धागा लपेटते हैं ना, वो धागा थूक में भर करके फिर लपेटा जाता है, और उनको लोग जो कहते मुंह में डालते हैं। कहां शुद्धि रही। जर्दा के अंदर क्या क्या कैसे कैसे लोग करते हैं उनको। भाई बहनों, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। इनको पवित्र बनाओ, मनुष्य जीवन का थोड़ा सा आदर करो। महात्मा लोगों को कहने लगे, महाराज अजामेल पापी दुराचारी है, कर्म से वो गिरा हुआ है, इनका आपने अन्न खाया, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपकी साधना छूट जाएगी। जैसो ही कोई पीवे पानी, तेसी ही मुख निकसे वाणी। जैसो ही कोई पीवे पानी, तेसी ही मुख निकसे वाणी। तेसी ही मुख निकसे वाणी। तेसी ही मुख निकसे वाणी। जैसा कोई पानी पीता ऐसी उनकी वाणी हो जाती है। देखो, शराब एक पानी ही जैसा ही पानी ही है, पर उनको जो कोई सेवन करता है, सेवन करने के बाद में उनकी भाषा बदल जाती है। वो व्यक्ति का दोष नहीं, वो जड़ का दोष है, वो शराब का दोष है। महात्मा को कहने लगे, महाराज आपने ये काम ठीक नहीं किया, अजामेल का अन्न जल ग्रहण कर लिया, आपकी साधना छूट जाएगी। ऐसे सुनकर के संतों की मंडली के अंदर एक संत, मनुष्य जीवन भजन साधन करने से इनकी कीमत है, और ये कहते हैं दुर्लभ बताया शास्त्रों में। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंतन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंतन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता, इनका पतन मत करो। मनुष्य शरीर को संतों ने केसर के समान बताया, ये केसर के समान। अशुद्ध खान पान, खाना पीना, नशीली जो कहते चीजें स्वीकार करना, ये इस केसर के अंदर क्षार मिलाने के समान है, रेत मिलाने के समान है। मान सिंह जी महाराज फरमाते अपनी वाणी के अंदर, क्यों नेको केसर में रेत, ये मनुष्य जीवन केसर के समान। जो प्राणी दुर्गुण करता, अशुद्ध खान पान खाता पीता है ना, ये केसर के अंदर रेत मिलाने के समान है। भजन साधन करने से मनुष्य शरीर की कीमत है, और इनकी जो कहते हैं बड़ाई है। जीवन में भजन साधन सत्संग नहीं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, साकी में बाकी नहीं, करी निशांदा जोड़। साकी में बाकी नहीं, करी निशांदा जोड़। बिना भजन रोटी करो, पावे ताई पोड़ कबीरा। पावे ताई पोड़ कबीरा।
संतों ने कोई मिलाकर के बात नहीं कही, सत्य बात कही। साकी में बाकी नहीं करी नी सांदा जोड़, बिना भजन रो ठीकरो कबीर भावे ताही फोड़। रद्दी जो कोई बर्तन वेना वो किस समय कभी फूट जाता, कोई फिक्र नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, क्यों ये बेकार बर्तन था। सदगुरु कबीर साहब फरमाते जिनके जीवन के अंदर भजन साधन सत्संग परोपकार नहीं, तो ये शरीर रद्दी बर्तन के समान, वो आज भी चला जाए मर जाए तो क्या शोक करना। संत विचार करने लगे अजमेल का अन्न खाने से हमारी साधना छूट जाएगी तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो संत विचार करने लगे मैं पेट को फाड़ चीरूं और इन आहार को बाहर निकालूं, ताकि जो कहते अन्न का बुद्धि पर मन पर असर नहीं पड़े। मर जाऊं जिनका कोई परवाह नहीं, परंतु जो कहते हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। एक साधु के यो अब मैं मरे हूँ, पेट पर नाल यार पर हर हूँ। एक साधु के यो अब मैं मरे हूँ, पेट पर नाल यार पर हर हूँ। पेट पर नाल यार पर हर हूँ, पेट पर नाल यार पर हर। संत कह रहे पेट को फाड़ चीर कर इन आहार को मैं बाहर निकालूंगा। संतों की मंडली में दूसरे संत उन संत को कहने लगे दूजो के वे बिरद विचारो, कर उपकार नाकू तारो। दूजो के वे बिरद विचारो, कर उपकार नाकू तारो। कर उपकार नाकू तारो, कर उपकार नाकू तारो। दूसरा जो संत कह रहे महाराज मरने की मत सोचो, संतों का बिरद क्या, इन जीव का उद्धार कल्याण कैसे हो जाए वो बात सोचो। संतों का अवतार संसार में किस लिए होता है? केवल परोपकार के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। जिन जिन लोगों को संतों के द्वारा लाभ हुआ है उन्होंने ऐसा बखान भी किया है। जग में संत भलाई आया, जग में संत भलाई आया। ए राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। परम अज्ञान मिटाया, परम अज्ञान मिटाया। जग में संत भलाई आया। अमर लोग से संत पधारा, निर्विदेश पटाया। अमर लोग से संत पधारा, निर्विदेश पटाया। रामा निर्विदेश पटाया, संत जन निर्विदेश। ए सास उषा से राम रटावे, सास उषा से राम रटावे। शब्द में सुरति मिलाया, संत जन शब्द में सुरति मिलाया। जग में संत भलाई आया। ए राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम
श्याम परम अज्ञान मिटाया संत जन परम अज्ञान मिटाया जग में संत भलाई आया। परमार्थ को जग में आया सूता जीव जगाया। परमार्थ को जग में आया सूता जीव जगाया संत जन सूता जीव जगाया। अणबेरा वो शब्द उचारे अणबेरा वो शब्द उचारे आत्म परचा पाया संत जन आत्म परचा पाया। आया जग में संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा परम अज्ञान मिटाया संत जन परम अज्ञान मिटाया जग में संत भलाई आया। जमजाल राधो का भागा काल बली डर नाई। जमजाल राधो का भागा काल बली डर नाई रामा काल बली डर नाई। जीव शिव मिले एक भयाए जीव शिव मिले एक भयाए जाल बाल बेनाई जाल बाल बेनाई जग में संत भलाई आया जग में संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा परम अज्ञान मिटाया जग में परम अज्ञान मिटाया जग में संत भलाई आया। संतों का अवतार संसार में केवल परोपकार के लिए ही होता है। संत समझा रहे हैं महाराज इस जीव का उद्धार कल्याण कैसे हो जाए वो बात सोचो मरने की बात मत सोचो। दो जो कहे विरद विचारो कर उपकार इन्हा को उतारो। इस अजमेर का उद्धार कल्याण कैसे हो जाए वो बात सोचो। तीसरे संत वो और कुछ कह रहे हैं। तीजो के संत अन्न जड़ ले ही महापतित पावन कर देही। तीजो के संत अन्न जड़ ले ही महापतित पावन कर देही। महापतित पावन कर देही महापतित पावन कर देही। तीसरा जो संत कहते हैं संत जिनका भोजन लेते जिनका अन्न ग्रहण करते हैं उनको वो पावन और पवित्र कर देते हैं। भाई बहनों संत की जो सेवा करता है उनके बदले के अंदर संत जो अपना पुण्य देते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से
उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सेवे राम। गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सेवे राम। इनमें कज दो का नहीं, सरे दोनों का काम रजब, सरे दोनों का काम। संत की जो सेवा करने से संत का निर्वाह हो जाए और संत का जो भजन का पुण्य मिल से जो सेवा करने वाला का उद्धार कल्याण हो जाता है। तेजो के संत अन जड़ ले ही, महापतित पावन कर दे ही। पापी को भी संत पवित्र कर देते हैं। चौथा महात्मा और कुछ कह रहे हैं, चौथा के वे पतित प्रभु जोवे, जासु वीरद प्रगटो होवे। चौथो के वे पतित प्रभु जोवे, जासु वीरद प्रगटो होवे। जासु वीरद प्रगटो होवे, जासु वीरद प्रगटो। चौथा महात्मा कह रहे, ऐसे पापी अजामिल जैसे जीव को हम भगवान की भक्ति के अंदर लगाएंगे, ऐसे जीव का उद्धार होगा तो परमात्मा की भक्ति का और भी महिमा बढ़ जाएगी। संत को सलाह करने लगे, विचार करने लगे, इस जीव का उद्धार करो, ऐसी सोचो। संत विचार करने लगे, इनका कैसे उद्धार, कैसे कल्याण किया जाए। यह अपने पास में बैठता नहीं, अपनी बात को सुनता नहीं, अब इनका कैसे उद्धार हो सकता है। भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, उद्धार उसी जीव का होता है जो संतों की वाणी वचन का आदर करता है, वाणी वचन को धारण करता है, वचन को पकड़ लेता है, उनका ही उद्धार कल्याण होता है। संतों की वाणी वचन पर विश्वास नहीं, बताई हुई जो साधना नहीं, तो चाहे कितना ऊंची कोटि का संत सदगुरु मिल जाए, फिर भी कोई ताकत नहीं जो उन जीव का उद्धार कल्याण हो सके और कर सके। सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया है। सदगुरु सागर में डूबते देख के सदगुरु फेंकी डोर। सागर में डूबता सदगुरु फेंकी डोर। जो शिष पकड़े नहीं सदगुरु का क्या जोर कमीना, सदगुरु का क्या जोर कमीना, सदगुरु का क्या जोर। एक व्यक्ति कोई तालाब में या नदी में के अंदर डूब रहा है, बाहर तट पर खड़ा व्यक्ति उनको निकालने के लिए एक रस्सा फेंका। भाई इस रस्सा को पकड़ ले, मैं तुमको बाहर खींच लूं। डूबने वाला रस्सा को पकड़ने के लिए इनकार करता, मना करता है। बाहर जो खड़ा व्यक्ति की क्या ताकत है उनको बचा सके? हाँ, रस्सा पकड़ ले, जरूर उनको खींच करके बचा सकता है। इसी दृष्टि से भाई बहनों, बहुत सिंधु के अंदर जीव डूब रहे हैं। संतों के वचन ही एक रस्सा है, सदगुरु की वाणी ही एक रस्सा है। कोई जिज्ञासु भाई बहन इस वचन रस्सा को पकड़ लेगा, उनको संत बहु सिंधु से बाहर खींच लेगा। पर वचन को नहीं पकड़ेगा तो सदगुरु का नहीं जोर,
संत विचार करने लगे, अजामेल अपनी बात सुनता नहीं, अपने पास में बैठता नहीं, और अब इनका उद्धार करना चाहे तो कैसे किया जाए। संत जो एक सलाह की, विचार किया, विचार करके अजामेल की धर्म पत्नी जिनको कुछ कहने लगे। जब तिरिया को निकट बोलाई, तेरे कोई पुत्र है भाई। जब तिरिया को निकट बोलाई, तेरे कोई पुत्र है भाई। तेरे कोई पुत्र है भाई। तेरे कोई पुत्र है भाई। अजामेल की धर्मपत्नी को संत पूछने लगे, बहन तुम्हारा कोई छोटा बालक है? अजामेल की धर्मपत्नी संतों से विनती और प्रार्थना करने लगी, महाराज नहीं तो कोई बालक है नहीं होने की संभावना है। क्यों? वो विनती करती, प्रार्थना करती है, मेरा पति को हे पर त्यागे, वो बेस्या से रयो हे लागे। मेरा पति को हे पर त्यागे, वो बेस्या से रयो हे लागे। वो बेस्या से रयो हे लागे। वो बेस्या से रयो हे। अजामेल की धर्मपत्नी विनती और प्रार्थना करती संतों से, महाराज मेरा पति हमारा त्याग रखता है, वो वेश्या के वहीं ज्यादा रिया करता है, नहीं तो पुत्र है नहीं होने की संभावना। संत करुणित होकर के उस बहन को आशीर्वाद देते हैं, मेरो बचने अब संगे रे, तुमको पुत्र राम जी देही। मेरो बचने अब संगे रे, तुमको पुत्र राम जी देही। तुमको पुत्र राम जी देही। तुमको पुत्र राम जी देही। संत महापुरुष आशीर्वाद देती कि हमारा ये वचन है, परमात्मा राम जी कृपा करेंगे, तुमको राम जी एक बालक देंगे। उस बालक का जो नाम जो है ना, जो हम कहें वो नाम रखना। संत कह रहे हैं, राम नारायण दीजे नामे, इन उपकार लियो विश्रामे। राम नारायण दीजो नामे, इन उपकार लियो विश्रामे। इन उपकार लियो विश्रामे। इन उपकार लियो विश्रामे। महात्मा लोग कहते हैं कि हमारा ये वचन है, तुमको परमात्मा बालक देंगे, एक पुत्र होगा तुम्हारे, पर उनका नाम जो है ना, राम नारायण दीजो नाम, इन उपकार में लियो विश्राम। उस बालक का जो नाम नारायण रख देना, क्योंकि संतों ने सोचा वैसे तो अजामेल को हम उपदेश करें वो मानेगा नहीं, भगवान का नाम वैसे वो लेगा नहीं, परंतु बालक का हम नाम भगवान का रख देवें तो बालक को तो काम काज के माध्यम से बार बार कुछ आवाज देगा, कुछ बुलाएगा, उस माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण होता ही रहेगा। तो इस माध्यम से जो कहते हैं इनका उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा उस अजामेल की धर्मपत्नी को ऐसे आशीर्वाद दे करके और वो तो चले जाते हैं। क्योंकि साधु रमता रैया, राम नारायण पुत्र भैया।
के साधु रमता रहिया, राम नारायण पुत्र भैया, राम नारायण पुत्र भैया, राम नारायण पुत्र। संतों ने आशीर्वाद दिया और संत रमणी कर गए, चले गए। कुछ समय बीतने के बाद में अजामेल की धर्मपत्नी की बालक हुआ। संतों की बात को याद रखी और उन्होंने संतों के बताए उन अनुसार उस बालक का नाम राम नारायण रख दिया। अब क्या होता है, अजामेल की मृत्यु निकट आई। भाई बहनों, पापी जो आत्मा होती है उनको लेने के लिए अंत में यमराज आता है। पुण्य आत्मा उनको लेने के लिए भगवान का प्रेष्ठा आते हैं। संसार में जो आए हैं उनको सबको एक दिन जाना ही है। सब जाने वाले। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, आए हैं सब जाएंगे, पर जाने जाने में थोड़ा सा अंतर भेद है। वो कैसा अंतर, कैसा भेद, सदगुरु कबीर साहब खुलासा करते हैं। आया सो ही जावेसी राजा रंग फकीर, आया सो ही जावेसी राजा रंग फकीर। एक सिंहासन बैठ चले के बंदा जाए जंजीर कबीरा, बंदा जाए जंजीर। जो संसार में आए हैं, जिन्होंने जन्म लिया, उनको एक दिन मरना ही, जाना ही है। सदगुरु कबीर साहब फरमाते, जाने जाने में ये अंतर है। एक सिंहासन बैठ चले, एक बांध्यो जाय जंजीर। महाभारत का प्रसंग है। संसार में युधिष्ठिर महाराज भी आए और इस संसार में दुर्योधन भी आया। दुर्योधन भी यहां से गया और युधिष्ठिर भी गया, पर महाभारत प्रमाण देता है युधिष्ठिर महाराज को लेने के लिए भगवान का प्रेष्ठा आए, आदर सम्मान से उनको यहां से ले गए। दुर्योधन को लेने के लिए यमराज आया, उनको घिसेड़ते हुए यहां से ले गए दोनों, परंतु जाने में ये अंतर रहा, ये भेद रहा। भाई बहनों, पुण्यवान बनो। पुण्यवान व्यक्ति की जो कहते हैं अच्छी गति होती है। जीवन में भजन करो, सत्संग करो, परोपकार करो, अच्छी करनी करो। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, जीवन थोड़ा है, जिंदगी थोड़ी है, इन जिंदगी के अंदर अच्छी कमाई करो। करनी करो तो आसी करो, बुरी विचारो ना। करनी करो तो आसी करो, बुरी विचारो ना। कसर पड़े जू क्यों करो, होती उम्र माए कबीरा, होती उम्र माए। जीवन में अच्छी करनी, अच्छी कमाई करो। सदगुरु कबीर साहब फरमाते, कसर पड़े जो क्यों करो, ओछी उम्र माए। थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा जीवन है, जिनमें अच्छी करनी कर लो, भलाई का काम कर लो, लोक हितार्थ का काम कर लो।
इनसे अपना जीवन सार्थक और सफल है। महापुरुष सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, हे मानव, हे प्राणी, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोई। जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोई। ऐसी करनी कर चलो तुम्हें हंसो जग रोए कबीरा, तुम्हें हंसो जग रोए। जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोई। जब संसार में प्राणी का जन्म होता है, माता की गर्भ की पीड़ा से बालक रोता है, पर बालक के जो परिवार के लोग सब प्रसन्न होते, सब राजी होते, सब हंसते हैं, मंगल गाते, गुड़ बांटते हैं। पर सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, हे बंधु, हे प्राणी, हे मानव, जब तू आया जगत में जग हंसियार तू रोई। अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोई। जीवन में ऐसी करनी करो, ऐसी कमाई करो, तुम हंसते हंसते अपनी मालिक की धाम में जाओ। तुम्हारे अच्छी करनी, अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव को लेकर के पीछे लोग रोता रहे, तुमको याद करता रहे। भाई बहनों, यही मरना सफल है। जिनकी मृत्यु होती है, केवल घर के लोगों को तो शोक होना ही है स्वार्थ को लेकर के। जिनकी मृत्यु से गांव को शोक हो जाए, उनकी ही मनुष्य की मृत्यु समझो। जिनकी मृत्यु होती, इन पड़ोसी लोग भी प्रसन्न होवे, ये मनुष्य की मृत्यु नहीं, यह पशु की मृत्यु है। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोई। तुम हंसते हंसते अपनी राम जी की धाम में जाओ और तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे रोता रहे। यही जीवन का यानी कहते हैं अर्थ है, यही जिंदगी सफल है। अजमेल का अंत समय आया। वो दुराचारी था, पापी आत्मा था, उनको लेने के लिए यमराज आया। यमराज आकर के उनको मारपीट करने लगा। अजमेल यमराज से घबराता हुआ अपने प्रिय बालक को वो पुकारने लगा, अरे नारायण, अरे नारायण, छुड़ारे नारायण। ऐसे वो अपने बेटा को आवाज देने लगा। इतने में अंतकाल दूतन गया आई, राम नारायण